हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईसीएम चैनल। से हमसे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया के बारे में। यानी कि सोमवार के दिन लिस्टिंग हुआ और लगभग 3 दिनों से यहाँ पे लगातार आपका जो डेली बेसिस से यहाँ पे तेज़ी होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले तो लगभग आपको 52% तक यहाँ पे आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया था, लेकिन फिर यहाँ पे करेक्शन के बाद लगभग 44-46% तक यहाँ पे जो तेज़ी होकर बंद हुआ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे में तेज़ी, और आज तो यहाँ पे 10% की तेज़ी होते हुए दिखाई दे रहा है। कल भी 10% की तेज़ी हुई थी ऑलमोस्ट। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है कि ऐसा तेज़ी हो रहा है, और यहाँ पे आगे क्या प्लान करना चाहिए। यानी कि आपको क्या अभी होल्ड करके चलना चाहिए, क्या यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, या फिर एक चीज़ और जानना भी ज़रूरी है, वो क्या है इसका रिस्क फैक्टर। ठीक है, क्योंकि रिस्किंग जो है ना, ये स्टॉक में ज़्यादा रिस्क आपको देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा क्या नहीं करना है, यानी कि क्या फॉलो करना है, नहीं फॉलो करना है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखना होगा आपको। ठीक है, प्लस सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ। जानते हो कि यहाँ पे क्या कंपनी आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के मामले में साउथ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और उसी प्रोडक्ट के मामले में देश की चौथी सबसे बड़ी आपका रिटेल चैन मार्केट है इनका। लगभग 500 करोड़ रुपया यहाँ पे आपको जुटाने के लिए कंपनी ने यहाँ पे आपको इशू किया था, और लगभग आपको 50 करोड़ ऐसा कंपनी का क्या बयान है कि 50 करोड़ वो यहाँ पे डेप्ट को कम करने में करेगी। बाकी सब यहाँ पे वेयर हाउस और इनका अन्य जो काम है वो सब यहाँ पे काम करने वाली है कंपनी। एक सबसे पहली बात यहाँ फैक्टर समझना, इसका यहाँ पे जो है ना, मैं जेन्युइन में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हाँ वो सही बात है। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको ये फैक्टर के बारे में अंत में बताऊंगा, वरना फिर लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा अंत में बताऊंगा, तो यार वीडियो को अंत तक देखना। तो लेकिन अब ये जान लेते हैं कि यहाँ पे अब करना क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, कंपनी को देखो, कंपनी सही है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करना एक सही डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। वरना ऐसे आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ फैसला वही आपका होना। क्योंकि देखो, आपको इस कंपनी का यहाँ पे डेप्ट भी है। ठीक है, और इस कंपनी का यहाँ पे इतना ज़्यादा सेल्स क्यों हो गया, यानी कि इतना ज़्यादा गेन क्यों हो गया, उसकी वजह है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से जानते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है, क्योंकि अभी लोग यहाँ पे ई कॉमर्स के साइट के द्वारा ही यहाँ पे बहुत सारे जो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं, बहुत से आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मंगवाते हैं। तो ई कॉमर्स का तो ज़माना है, ये तो सारे लोग यहाँ पे जानते हैं। लेकिन इस कंपनी का यहाँ पे ई कॉमर्स के कारण भी सेल्स में लगातार ग्रोथ निकल के आया है। लेकिन जो मैंने जो यहाँ पे बता रहा था ना, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे क्या रिस्क फैक्टर है, वो यहाँ पे जानना ज़रूरी है। क्योंकि अंत में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो रिस्क फैक्टर क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आपको जो यहाँ पे टेलीविज़न आपको मंगवाना हो, या टेलीविज़न हो, या आपका फ्रीज हो, एसी हो, जो भी आपको मंगवाना हो, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट, या आपका अमेज़ॉन, या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के द्वारा, ई कॉमर्स के द्वारा यहाँ पे आप मंगवाओगे। तो यहाँ पे आपका जेन्युइन आप बताना कि आप किसके द्वारा मंगवाने वाले हो। तो लोग क्या बोलेंगे, नहीं तो फ्लिपकार्ट बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे अमेज़ॉन। बहुत ही कम लोग ही यहाँ पे बोलने वाले हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, जिसे उनको, यानी कि उन्हें यदि पहले से मालूम है, यदि उन्हें यहाँ पे भरोसा है कि नहीं ये कंपनी यहाँ पे सही देती है, या कुछ भी, यानी आपको पहले से यदि आप वो बाई किए हुए तो फिर सही है, तो उन्हें आप भरोसा होगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं ना, तो उन्हें यहाँ पे वो कहाँ जाने वाले, वो जाएंगे यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट, नहीं तो आपका अमेज़ॉन में। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बोला, जो मेरा तो बोली वो थोड़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन हमें जेन्युइन में मैं बताने वाला हूँ ना कि लॉन्ग टर्म में इसका जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा इस कंपनी में। और मेहनत ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कंपनी यहाँ पे आगे जाके कुछ और फोड़ नहीं सकती, क्योंकि ऐसा जज हमसे नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको जानते हो कि यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक, ऐसे स्टॉक थे जो यहाँ पे आपको अंडर सब्सक्राइब हुए थे, और आज के समय में लोग यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि काश मैं वहाँ पे बाई कर लेता तो आज ये प्रॉफिट होता। तो शेयर मार्केट में कुछ भी बोलना यहाँ पे सही नहीं होगा। लेकिन अभी के हिसाब से देखोगे ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट के हिसाब से तो ये बोलना ज़रूरी है कि ये थोड़ा बचकर आपको रहना पड़ेगा। देखो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाओ, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा लगाना चाहिए। यहाँ पे बस मैं नहीं, यहाँ पे सारे लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म पैसा लगाने बस ये नहीं होता है कि मैंने यहाँ पे बोल दिया और आप यहाँ पे बाई कर दो। नहीं, आपको समझना पड़ेगा क्या कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में क्या टिक पाएगी, क्या उसका ऐसा यहाँ पे आपको जो काबिलियत है, क्या सही में इसका बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में चलेगा। तो ये सब फैक्टर सोच करके ही आपको फैसला लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जो यहाँ पे मन में कर रहा है, जो दिल में कर रहा है, या कोई और कोई बोल रहा है कि नहीं यहाँ पे होल्ड करो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बन जाएगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा ये तो कोई नहीं जानता यार, आप भी नहीं जानते कि यहाँ पे क्या। देखो यहाँ पे आदमी तो जानता ही नहीं कि यहाँ पे कल उसका यहाँ पे आपको सुबह होगा या नहीं होगा। तो फिर हमसे ये कैसे जान लें कि यहाँ पे शेयर सही में कल तेज़ी होगा या गिरावट होगा, क्या लॉन्ग टर्म पैसा बनेगा। हम सब इसको क्या करते हैं, फंडामेंटल जज करते हैं ना।
तो फंडामेंटल या कुछ भी न्यूज़ ऐसा आता है तो यहाँ पे एक दिन यदि कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया ना कि कंपनी बर्बाद हो गई, तो आज यहाँ पे 100 है ना, तो कल यहाँ पे तुरंत यहाँ पे 10 में आ जाएगा, तो गिरावट होते होते। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कंपनी के बारे में समझना सीखो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस आपने अब लॉन्ग टर्म के लिए सोच दिया और छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, जो भी प्रॉफिट आपका हो रहा है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा लालच नहीं करो। मैं सिंपल भाषा में आपको यही बोलने वाला, ज़्यादा लालच मत करो। जो भी पैसा बन रहा है उसे यहाँ पे उठा लो, जब गिरावट होगा तो फिर यहाँ पे बाइक करना। देखो कंपनी सही है, लेकिन मैंने यही बताया कि टक्कर यहाँ पे जो आपको बड़े बड़े आपको प्लेयर के साथ आपको टक्कर है, तो ये थोड़ा बात यहाँ पे ध्यान में आपको रखना चाहिए, वरना फिर आप में दिक्कत आपको हो सकता है। तो मैं वही बोलूँगा, मैं बार बार प्रॉफिट बुकिंग कर लो, नहीं तो कुछ यहाँ पे अमाउंट छोड़ सकते हो, लेकिन मैं गारंटी नहीं, लेकिन चांस मैं वही बोलूँगा यहाँ पे कि लगभग आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ही एक सही डिसीजन होगा। ज़्यादा लालच मत करो। देखो यहाँ पे आज सर्किट लगा, ऐसा हो सकता है शायद कल भी सर्किट लग जाए, लेकिन जिस दिन गिरना स्टार्ट होगा ना, तो उस दिन सब प्रॉफिट आपका हाथ में हाथ रह जाएगा। कैसा होता है माइंडसेट, ये समझो। मान लो यदि आपका 10 से आज प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 10 या 400 या 500 जो भी प्रॉफिट आपका हो रहा है, तो यदि ठीक है 9,000 में यदि आपको देखने को मिल जाता है ना, तो यहाँ पे आप नहीं बेचोगे, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, आप नहीं बेचने वाले हो 9,000 में। बहुत ही कम लोग ही बेच सकते हैं, बाकी यहाँ पे नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि जो है ना, जो भी जिनका भी प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे 10,000 से छोड़कर 9,000 जब शेयर आ चुका है, तो वो 9,000 में नहीं बेचेंगे, वो यहाँ पे होल्ड करेंगे। वो चाहेंगे कि 10,000 में आए फिर से, या 10,500 में आए तो फिर यहाँ पे बेचेंगे। ऐसा भी लोगों का माइंडसेट होता है। तो IPO में ऐसा माइंडसेट यहाँ पर मत रखना भाई, सही बता रहा हूँ मैं। IPO में ऐसा माइंडसेट यहाँ पे मत रखना, वरना यहाँ पे फिर आपको दिक्कत आपको हो सकता है। देखो छोटी कंपनी है तो इससे ज़्यादा रिस्क मत लो। जो भी प्रॉफिट हो रहा है, गजब का प्रॉफिट आपका हो रहा है 10,000 यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 60% से प्लस यहाँ पर प्रॉफिट आपका हो रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से तो यार सही है। तो ज़रूर आपको प्रॉफिट यहाँ पे कर लेना चाहिए। बस मैं सिंपल यही बात बताने वाला था। और जो तेज़ी की वजह क्या है, वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाय किया था निप्पॉन, ठीक है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे आपको बाय किया था दो। एक तो आपका था फ्लेक्सी और एक और था जो शायद मुझे यहाँ पे ध्यान नहीं, क्योंकि न्यूज़ यहाँ पे जो है लगभग कल का न्यूज़ था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फॉलो भी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, शो नहीं कर रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स लॉक्ड इन 10 अपर सर्किट आफ्टर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स पीक एडिशनल स्टेक। तो उनके पास पहले से भी स्टेक था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्टेक आपको बढ़ाया है, ठीक है। तो वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या करता है जानते हो कि यहाँ पे बस एक स्टॉक में वो फॉलो नहीं करता, बहुत सारे स्टॉक में फॉलो करता है। तो इसलिए उन्हें आप ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे आपका इशू प्राइस से यानी कि लगभग 59 के जब हो रहा था ना IPO, उसके एक दिन पहले उन्होंने यहाँ पे बाय किया था। तो उनका बात अलग है और हम सब का बात अलग है। लेकिन ऐसा हम सब सोच सकते हैं, ऐसा सोचना सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ अभी प्रॉफिट बुकिंग करना ही एक सही डिसीजन होगा। वरना ऐसी आपकी मर्जी, यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है या शॉर्ट टर्म में और ज़्यादा आपको आगे जा सकता है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो, क्योंकि पैसा आपका है। बस मेरा काम था आपको बताना और यहाँ पे सलाह देना, वरना तो डिसीजन तो यहाँ पे आप ही को लेना है। तो होप इसके बारे में जो डाउट हो क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी जानने को या सीखने को मिला तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा सकते हो, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।